समय की प्रतिबद्धता को मैं समझता हूँ। हम लोग लगातार कहीं न कहीं कार्यक्रमों में रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए बहुत चंद शब्दों में सबसे पहले उन महापुरुषों को नमन है, क्षमता सुगमता न्याय बंधुत्व के संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राजमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। समस्त बहुजन नायकों को एक स्वर में कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और एक नोट का नारा देकर हम सबको राजनीतिक चेतना से लैस करने वाले बहुजन नायक मानव सिंह राव साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मंच पर समस्त मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट वक्ता सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उपस्थित बैठे समस्त बहुजन समाज के मूवमेंट को अपने कदमों पर लेकर के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जो संघर्ष कर रहे हमारे सम्मानित साथी हैं, आदरणीय माताएं बहनें हैं, सबको मैं सारे लोग धन्यवाद भी करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। अभाषा के सौजन्य से इस मंडली सेमिनार में एक संगठन के तौर पर हमें भी अवसर दिया गया अपनी बात रखने का। सम्मानित साथियों, हम लोगों ने काफी देर से लगभग सारी बातें सुन ली हैं और जो बातें होनी चाहिए वो बातें लगभग उसका निष्कर्ष पर बात चल रही है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी के बाद बोलने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये सारी समस्याओं का जड़, ये सारी समस्याओं को अगर कहीं से निजात हम लोग दिलाना चाहते हैं तो वो एक ही ताकत है और वो है राजनीतिक सत्ता। वो है राजनीतिक सत्ता। मानव कांशीराम साहब कहते थे कि अगर राजनीतिक सत्ता न मिले तो सामाजिक जागरूकता का आंदोलन चलते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यह भी था कि राजनीतिक सत्ता ही वो पॉलिटिकल पावर है, वो जो आपको टेम्पल आप पावर यानी संसद तक पहुंचाने का काम करती है जहाँ कानून बनता है साथ में। इसलिए यदि राजनीतिक सत्ता होगी तो सम्राट अशोक की तरह भारत को बौद्धमय बनाया जा सकता है। अभी विगत उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज की सरकार रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जनपदों के नाम रहे हो, चाहे विश्वविद्यालयों के नाम रहे हो, चाहे स्मारक बनाने की बात रही हो, शासन सत्ता से ही संभव हुआ। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, सेमिनार हो रहे हैं, हमें अगर आरक्षण को बचाना है, आज जो मंशा है हमारे दुश्मनों की, उस मंशा से हमको संघर्ष करना है, उस मंशा को, उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है, तो हम लोगों को राजनीतिक रूप से एक मंच पर एक साथ अपने वोट का बहुत सोच समझ करके पालन करना होगा। अपने वोट में ताकत से अपनी राजनीतिक सत्ता को पाना होगा, क्योंकि एक संगठन है, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में, वह संगठन है जो नाम रजिस्टर्ड संगठन है जिसको हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं। यद्यपि उसमें RSS 3 ही नाम है, लेकिन हिंदी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संगठन का नाम है। हम उसको कहते हैं रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम। रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम आर्यों का जो नारीवाद का सिद्धांत है, वो हिटलरशाही का शासन है, वो अपने सत्ता को हमेशा कायम रखने के लिए नियम कानून बनाते हैं। उसी संगठन के आप नाम सुने होंगे, मोहन भागवत जी का एक बार पेपर में एक कानून आया था, एक टिप्पणी आई थी कि 2024 के बाद भारत में चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय पेपर में बाखूबी ये निकाला गया था। अभी जो सलाहकार ने, आर्थिक सलाहकार ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो उसी का संकेत है, वो उसी का संकेत है। और इस पूरे भारत देश में विपक्ष शून्य, विपक्ष मुक्ति का वो जो आंदोलन चला रहे हैं, वो उनका रास्ता वो संकेत करता है। इसलिए साथियों, आग्रह करेंगे कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जिस तरह के आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से हमें संविधान बचाना है, क्योंकि ये संविधान ही है, क्योंकि ये संविधान है जिसने हमको पहचान दी
इतनी मुस्कान होठों की मेरी अरमान की दुनिया, और साबित न बच सकी थी कहीं मेरे नाम की दुनिया। उठाई थी अपने हाथ में कलम जब भीम बाबा ने, तो बना ली थी हम सबकी संविधान में। और आज हर बात कहने का नाम नहीं होता, और वाणी में इतनी बुलंदी आवाज नहीं होता। अरे धरा पर नाम अगर ये बाबा साहब, तो कहने को आगे पढ़ा लिखा सुशिक्षित समाज नहीं होता, तो कहने को आगे पढ़ा लिखा समाज नहीं होता। साथियों, हजारों पैदा जहाँ भगवान बुरा के हाल कर डाला, करोड़ों शोषित मजलूम तथा कंगाल कर डाला। बदल दी तेरी किस्मत को जरा तू देख लो मेरे भाई, अकेले इस्माइल हिमालय ने सबको मालूम कर डाला, सबको मालूम कर डाला। इसलिए हमें करना क्या है साथियों, हम कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि वक्त मेरा एक काम कर दे, पिछला दौर फिर मेरे नाम कर दे। अगर न हो अम्बेडकर जी हर घर में पैदा, तो कम से कम इनके गाँव में कांसी राम कर दे, तो कम से कम इनके गाँव में कांसी राम कर दे। साथियों, आज हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। मानव कांसी राम साहब भी नौकरी में थे, उन्होंने ही गांव से जैसा संगठन बना करके मनी माइंड टाइम के लिए हमें प्रेरित किया, और आज आवाज का उसी के रास्ते में काम कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबकी बातें सुन करके। यहाँ पर देश के विभिन्न कोने से वक्ता प्रवक्ता मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि ने अपनी बात रखी, लेकिन सबका संकेत एक ही रहा है, राजनीतिक सत्ता के बिना हम लोग, हमारा जो बाबा साहब का संविधान है, जो हमारा वोट का अधिकार है, और धार्मिक जो हमारा अपने पंचशील लहराने का संकल्प है, वो शायद कहीं कहीं कुल हो जाएगा। इसलिए हम सबको पूरी तरह से मिलजुल कर काम करना है। यह अंतिम बात ये कहते हुए, दुश्मनों की चाल को नाकाम कीजिए, दुश्मनों की चाल को नाकाम कीजिए, और ये मोहम्मद महापुरुषों के विषय का कुछ काम कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एक काम कीजिए, बुरा मत मानिएगा साथियों, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो काम कीजिए, जाके कब्र में मुर्दे के साथ आराम कीजिए। क्योंकि मान सम्मान का आधार चला गया, क्योंकि हमारा संविधान चला गया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम मुर्दे के समान। अभी संविधान होते हुए भी हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है, हमें मूछें रखने से रोक दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं। बस अपनी बात खत्म करते हुए, अंतिम बात ये कहते हुए, मेरे साथियों, संकल्प लेने की बात है, संकल्प लेना है तो भगवान बुद्ध को स्मरण करता हूँ। भगवान का दिया हुआ अंत नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार में कमी हो सकती है मेरे साथ, हार में कमी हो सकती है मेरे साथियों, लेकिन जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए मैं कुंवर जी के इलाहाबादी नाम में भी जीत है साथियों। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा कि जीत के लिए आने वाले समय में हम लोग सजग हो जाएं, अपने आस पड़ोस, घर परिवार, नाते रिश्तेदार और समाज को जगाएं, और राजनीतिक रूप से हमारा जो मूल अधिकार है, जो बाबा साहब ने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर और गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हम लोग को देने का काम किया है, वोट का अधिकार, उसको हम लोग सुरक्षित रखें, तभी संविधान सुरक्षित होगा, परिणाम सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत समय देने के लिए और अधिक समय देने के लिए